हेलो दोस्तों, एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में आज हम देखने वाले हैं जो हमारा सबसे बेहतरीन शॉर्टकट की होता है जो हम हमेशा यूज करते हैं, वो है एंटर। एंटर की जो होता है हम सारे शॉर्टकट की के साथ यूज करते हैं, बट उसका मतलब क्या है? मतलब एंटर सारा काम आपका कंप्लीट करवाएगा, बट दूसरे शॉर्टकट की के साथ जैसे कंट्रोल के साथ, ऑल्ट की के साथ सबका अलग अलग वर्क है एंटर का। ओके, तो आज हम वही देखने वाले कि सिंपल एंटर से क्या होगा, ऑल्ट एंटर से क्या होगा, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एंटर से क्या होगा। ओके, तो सिंपल एंटर से स्टार्ट करते हैं। अब एंटर अगर मैं आपको प्रेस करके दिखाऊं, ये क्या हो रहा है? डाउन एरो की तरह, मतलब इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब जब आप सिंपल एंटर प्रेस करोगे वो नीचे की तरफ आपको एक सेल के वन बाय वन सेल आपको शो करता हुआ जाएगा, जैसे कि अभी ये कर रहे हैं। बट इसका सबसे बेस्ट यूज होता है कि जब आप कोई फॉर्मूला एग्जीक्यूट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे टोटल सैलरी निकालनी है, तो उसके लिए मैं कोई भी फॉर्मूला लगा दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे सम फॉर्मूला लगा रहा हूं। ओके, ऑल्ट इक्वल टू प्रेस किया और मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये सम फॉर्मूला कैसे क्लोज होगा, ये बंद कैसे होगा, ये काम कब करेगा, मुझे टोटल कब शो करेगा? जब आप इसे ऑपरेशन दोगे, मतलब एग्जीक्यूट का ऑर्डर दोगे, और एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमारे पास एंटर है। मैंने जैसे एंटर प्रेस किया, आपको इसने एग्जीक्यूट करके टोटल सम किया। तो सिंपल एंटर से क्या होगा, आप कोई फॉर्मूला एग्जीक्यूट करवा सकते हो, और बिल्कुल ही अगर फॉर्मूला यूज नहीं करना तो नेक्स्ट सेल पे आपको लेता हुआ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं ऑल्ट एंटर की। ऑल्ट एंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन क्या है? मान लो यहाँ पे नेम है देव, अब मुझे उनका पूरा नाम लिखना है, बट इसमें एक कंडीशन है कि जब मैं देव कुमार सिंह लिखूंगा तो क्या होगा? अब मैं अगर ऑटो फिट करूंगा कॉलम, तो कॉलम विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। तो कंडीशन यही है कि मुझे कॉलम विड्थ इंक्रीज नहीं करनी, बट मुझे फिर भी उनका पूरा नाम लिखना है, देव कुमार सिंह। उस केस में क्या करोगे? आप ऑल्ट एंटर का यूज करोगे। ऑल्ट एंटर का मतलब होता है कि आप एक ही सेल में मोर देन वन लाइंस में डेटा मेंशन कर सकते हो। एक ही सेल में, मतलब ये एक सेल है, इसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें लिख सकता हूँ। अभी यहाँ पे देव है, मैं पूरा नाम लिख के दिखाऊंगा। अब सिंपल अगर आप प्रेस करोगे ऑल्ट एंटर, अभी कुछ नहीं होने वाला। उससे पहले आपको प्रेस करना होगा F2, मतलब एडिटेबल फॉर्म में लाने के लिए। अब मैं यहाँ पे सिंपल कुमार सिंह लिखो, जैसे मैंने कुमार लिखा और ऑटो फिट किया, विड्थ इंक्रीज हो गई। मुझे विड्थ इंक्रीज नहीं करना, फिर भी मुझे कुमार सिंह लिखना है। उस केस में F2 प्रेस किया। अब आप प्रेस करोगे ऑल्ट एंटर, देखो नीचे की तरफ आ गया। अब आप यहां पे टाइप कर सकते हो, मैंने लिखा कुमार। अब दोबारा ऑल्ट एंटर प्रेस करूंगा, यहां पे मैंने लिखा सिंह, एंटर। एग्जीक्यूट करने के लिए एंटर प्रेस किया। तो इसमें क्या हुआ? देव कुमार सिंह का कॉलम का विड्थ इंक्रीज नहीं हुआ। ये जो आप गैप देख रहे हो, ये रो की हाइट बढ़ी है, कॉलम की विड्थ वैसी की वैसी है। तो कोई भी अगर और एक लाइन एंटर करना है तो अब F2 से प्रेस करो, ऑल्ट एंटर प्रेस करो, अब आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो एक ही सेल के अंदर मैंने चार चीजें लिख दी, कुमार सिंह, और ये कुछ चीजें मैंने मेंशन की। ओके, तो ऑल्ट एंटर से आप एक सेल में एडिटेबल फॉर्म में नेक्स्ट लाइन में डेटा मेंशन कर सकते हो। शिफ्ट एंटर क्या होता है? शिफ्ट एंटर वर्ड में अलग होता है, एक्सेल में अलग होता है। शिफ्ट एंटर से आप अपर साइड सेल्स में, मतलब प्रीवियस सेल्स में जाओगे। जैसे मैं प्रेस कर रहा हूं, अभी देखो, ये देखो ऊपर की तरफ शो कर रहा है। सिंपल एंटर से नीचे की तरफ, और शिफ्ट एंटर से प्रीवियस सेल में आप मूव करोगे। अभी कर रहे हो। अब कंट्रोल एंटर के लिए मैं ले चलता हूं आपको दूसरी शीट में, ताकि आपको दिखाऊं कि कंट्रोल एंटर का बेस्ट यूज क्या है। अब यहां पे देखो मेरे पास कुछ नेम्स है, उनकी अटेंडेंस यहां पे मेंशन है 3 दिन की, बट ये जो ब्लैंक सेल्स है मुझे कहा गया है कि यहां पे वो एब्सेंट है। अब मैं एब्सेंट कैसे लिखूंगा? ऐसे ही मेंशन करूंगा। अगर बहुत सारे बच्चे तो काफी टाइम आपको लग सकता है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम शॉर्टकट की का यूज करें, बट उसके लिए एक और शॉर्टकट की का यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम है कंट्रोल G, मतलब गो टू स्पेशल का। तो यहाँ पे ए मेंशन करवाने के लिए हम सबको सेलेक्ट करेंगे। अब मैं कंट्रोल G प्रेस करूंगा और स्पेशल में ओपन कर लूंगा। सबसे पहले ब्लैंक सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा ए, कहीं क्लिक नहीं करना, सिंपल ए लिखना है, और आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ एंटर। और जैसे ही मैंने ये काम किया, जितने भी ब्लैंक सेल थे उस रेंज में सब में ए मेंशन हो चुके। अब कंट्रोल एंटर ने क्या किया? एग्जीक्यूट तो करा, बट कंट्रोल के साथ जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो उसने वो वैल्यू को सब में पेस्ट कर दिया, एक तरीके से सब में फिलअप कर दिया। तो एक चीज को दूसरों में एक साथ करने के लिए कंट्रोल एंटर का प्रेस करते हैं। दूसरा एग्जांपल बताऊं, मैं यहां से पी काउंट करवाना चाहता हूं, तो आपके दिमाग में एक ही फॉर्मूला होना चाहिए। पी काउंट मतलब कंडीशन के बेस पे, मतलब काउंट इफ। मैंने पी का फॉर्मूला लगाया। अब देखो सिंपल एंटर प्रेस करूंगा तो उसी का वहां पे फॉर्मूला एग्जीक्यूट होगा, फिर मुझे यहां पे दोबारा लिखना पड़ेगा। ओके, अब सबका एक साथ करने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले सेलेक्ट कर लूंगा। कैसे? मैंने इनको सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा, काउंट इफ। मैंने रेंज सेलेक्ट की, सिंपल है, ये बता चुका हूं, इसमें रुकूंगा नहीं मैं, और ये मैंने क्लोज कर दिया। अब आप जब कंट्रोल एंटर के साथ प्रेस करोगे ना, देखो सारा फॉर्मूला ना सब पे लग चुका है।
इस बार एंटर प्रेस नहीं, कंट्रोल के साथ एंटर। तो 2 एग्जाम्पल मैंने कंट्रोल एंटर के साथ बता दिया कि वो चीजों को वो फिलअप करता हुआ चलेगा दूसरों में जो भी आप करोगे। अब कंट्रोल शिफ्ट एंटर के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सिंपल वीलुकअप से मुझे डेटा फाइंड आउट करना है। ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट, इक्वल टू वीलुकअप लिखूंगा, जल्दी से कर लेता हूं। कॉलम को करूंगा फिक्स, कॉमा, यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करूंगा, इसको भी करूंगा फिक्स, कॉमा। अब दोनों लोकेशन और सैलरी को साथ में उठाना है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एरे। सेकंड कॉलम, कॉमा, थर्ड कॉलम, एरे क्लोज, कॉमा, 0 ब्रैकेट क्लोज। अब जब आप दोनों कॉलम्स का डेटा एक साथ उठाते हो, एरे यूज करते हो, तो एरे को एग्जीक्यूट भी कैसे करोगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर से। तो अब आप प्रेस करोगे कंट्रोल शिफ्ट। वीलुकअप में कई बार मैंने ये काम करके दिखाया है आपको कि कंट्रोल शिफ्ट एंटर से आपने क्या किया, यहाँ पे एरे एग्जीक्यूट कर लिया, क्योंकि सिंपल एंटर से एरे एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे कि ये कांट चेंज पार्ट ऑफ एन एरे, ये सिंपल एंटर प्रेस करने पे नहीं हो रहा, बट कंट्रोल शिफ्ट एंटर से ये काम हो रहा है। तो मैंने पांचों एंटर, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ऑल्ट एंटर और एंटर के बारे में बता दिया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखें किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।